हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का फुल शेड्यूल अनाउंस हो गया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है कि 23 फरवरी यानी कि फ्राइडे से जो है WPL का सीजन 2 WPL 2024 स्टार्ट हो जाएगा। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, पिछले साल की फाइनलिस्ट का। मैं बताऊंगा कब से कब तक है ये, 23 फरवरी से लेके और 17 मार्च तक, और इसके 5 दिन के बाद IPL स्टार्ट हो जाएगा। मैं बताऊंगा मुकाबले कहाँ कहाँ हैं। तो मुकाबलों की अगर मैं बात करूँ तो इन टोटल इंक्लूडिंग एलिमिनेटर एंड फाइनल 22 मुकाबले खेले जाएंगे, जो कि 11 मुकाबले आपके चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेले जाएंगे। 11 मुकाबले इंक्लूडिंग एलिमिनेटर एंड फाइनल वो आपके खेले जाएंगे अरुण जेटली स्टेडियम में। तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। तो आपको अगर मैं टीम वाइज और मैचेस वाइज अगर मैं बताना चाहूँ तो पहला मैच जो है वो मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स का है, और हर मैच का जो समय है वो रात्रि 7:30 बजे, यानी कि 7:30 बजे से जो है वो मैच स्टार्ट हुआ करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना पहला मुकाबला 24 तारीख को खेलेगी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 27 को, फिर 29 को फरवरी में ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 3 मुकाबले हैं, तीनों के तीनों चिन्ना स्वामी में। इन टोटल 8 मुकाबले में से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो आपको 5 मुकाबले चिन्ना स्वामी में खेलती नजर आएगी, 3 मुकाबले वो अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी, और अगर वो पहुंचती हैं आगे तो फाइनल भी या फिर एलिमिनेटर भी खेलती हुई नजर आएगी। एलिमिनेटर का मुकाबला है 15 मार्च को, फाइनल आपको देखने को मिलेगा 17 मार्च को। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो पिछले साल एक बड़ा सक्सेस हुआ था, अब जाके दोबारा जो है इन्होंने ऑफिशियली टेंडर भी निकाला था कि WPL और IPL का टाइटल स्पॉन्सर टेंडर, तो उसको टाटा ने जीता है। और टाटा ने कम अमाउंट में नहीं, पिछली साल जहां वो 356 करोड़ रुपए पर ईयर पे कर रहे थे, वहीं अब से और अगली 5 साल तक जो है वो 500 करोड़ रुपए पर ईयर पे करेंगे। टाटा WPL कहलाया जाएगा और टाटा IPL कहलाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 500 करोड़ की बिड आदित्य बिरला ने जो है वो सबमिट करवा दी थी। उसके बाद क्या होता है कि आपको राइट टू रिटेन का ऑप्शन दिया जाता है टेंडर में। फिर टाटा को एक चांस था कि क्या अगर वो उस अमाउंट को मैच कर पाती है तो कंटिन्यू रखेंगे। तो टाटा ग्रुप्स ने जो है, टाटा कंपनीज ने जो है वो अमाउंट मैच की, और अब 500 करोड़ में वो कहलाए जाएंगे टाटा WPL और टाटा IPL। अब अगर मैं बात करूं तो 23 तारीख को पहला मुकाबला मुंबई का है दिल्ली कैपिटल्स के बाद 24 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खेलेगी यूपी वॉरियर्स के साथ। उसके बाद गुजरात जाइंट्स जो है अपना पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगी 25 तारीख को। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी इस बार डे गेम नहीं है, और डेली जो है वो आपको एक मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल जो है वो 22 मुकाबले देखने को मिलेंगे। और आपके पास जो दिनों की संख्या है वो भी 22 ही हैं। जो लीग मैच है वो 13 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 15 को एलिमिनेटर और 17 को आपको फाइनल देखने को मिलेगा। और दिल्ली और बेंगलोर, दो सिटीज़ को जो है वो इस बार होस्ट करने का मौका दिया गया है। और BCCI धीरे धीरे करके जो है WPL मतलब कि उनको वुमेंस क्रिकेट को भी बढ़ावा देने के चक्कर में और ऑल ओवर द इंडिया में अगला सीजन आप देखेंगे कि जो 5 फ्रेंचाइजी हैं, 5 फ्रेंचाइजी अपने घर पे खेलती हुई नजर आएगी। होम और अवे लीग स्टार्ट जो है वो लेग स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप IPL में भी देखते हैं। IPL से जुड़ी भी अगर मैं आपको कुछ खबर जो है वो साझा करना चाहूँ तो IPL का भाई अभी तो यही सिनेरियो है कि 22 मार्च से स्टार्ट होकर और 26 मई तक चलेगा, यानी कि पावर पैक 3 महीने का क्रिकेट आपके सामने है। स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फेब जहाँ WPL खेला जाएगा, उसके बाद 22 मार्च से IPL, और फिर 26 मार्च तक, और उसके 4-5 दिन के बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप 5 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है। और इंडिया का मुकाबला खैर 9 जून को है, पहला मुकाबला 5 जून को, माफ़ करिएगा 9 जून को तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। 32,000 मैदान की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे खेला जाएगा। IPL से जुड़ी हुई बात यही है कि IPL में जो है भाई अभी राइट्स सबके बिक चुके हैं, ऑक्शन हो चुकी है, टीमें बन चुकी हैं। अभी WPL आते ही और थोड़ी जो है वो सुबुगाहट IPL के खेमों में भी हो जाएगी, क्योंकि कैंप लगने स्टार्ट होने हैं। और 1 मार्च से जैसा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कह रखा है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे, कल की बात थी कि भाई विराट कोहली जो है वो राम मंदिर नहीं पहुंचे, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आज जो है मैं सुबह एक अखबार पढ़ रहा था दैनिक भास्कर, उसमें विराट कोहली की तस्वीर भी नज़र आई। विराट कोहली भी जो है वो नज़र आए राम मंदिर में पहुंचे हुए और नीले कुर्ते में नज़र आए। उनकी मैं कोशिश करूंगा तस्वीर जो है वो आप लोगों के साथ साझा की जाए जैसे ही हमें मिलती है। तो बड़ा जो है वो एक कंट्रोल्ड उनका विजिट था राम मंदिर में ड्यू टू सेवरल इश्यूज़, और वो 2 मुकाबले के लिए जो है टीम से भी
विड्रॉ कर लिए हैं ड्यू टू पर्सनल इश्यूज। और पर्सनल इशू कुछ भी हो सकता है यार, इसमें हमारा काम नहीं है इंटरफेयर करना, बिकॉज इट इज़ ए पर्सनल इशू, ठीक है। और आगे की बात तो यही है कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस जहाँ तक इस साल भी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट लग रही है, अगर हेली मैथ्यूज चलती हैं तो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पिछली साल ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग थी नो डाउट, और इस साल ऑक्शन भी उनका अच्छा खासा गया है, लेकिन एक बार फिर से परेशानी का सबब बनेंगी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। और रेणुका ठाकुर जो पिछली साल एक ऑफ सीजन रहा था, इस साल उम्मीद रहेगी कि एक तगड़ा सीजन रहे। सवाल उठे थे स्मृति मंदाना की कप्तानी पे भी, क्या इस साल जो है स्मृति मंदाना अपना पोटेंशियल साबित करके और कप्तानी जिस पे सभी सवाल उठाते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर अपना एक बेंचमार्क सेट करके और कुछ कर पाएंगे। तो ये अपडेट थी मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। गुजरात जायंट्स ने जो है वो इस बार बढ़िया खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है वो उनकी ओपनर थी एस्ले गार्डनर, उनकी ऑलराउंडर थी एस्ले गार्डनर, उनके अंतर्गत रह के और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लिया था, लेकिन स्टिल उनके पास मैनी थिंग्स टू इम्प्रोवाइज है। यूपी वॉरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो नई जर्सी उन्होंने लॉन्च की, और जर्सी लॉन्च करने का स्टाइल जो था वो थोड़ा कैजुअल था। कैजुअल माने कि बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने राम मंदिर में जाके और वहाँ से अपनी नई जर्सी लॉन्च की है, तो ये भी बढ़िया ही बात है। तो क्रिएटिविटी एट इज़ बेस्ट। WPL का पूरा जो शेड्यूल है वो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है, और नहीं भी दिखे तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हमने टीम वाइज भी सभी के मुकाबले जो है वो भेज दिए हैं। उसके साथ साथ हमने जो है वो फुल शेड्यूल भी वहाँ पे अटैच कर दिया है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें। स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित टेलीग्राम पे आप अगर डालें तो वहाँ जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है अगर आपको डायरेक्ट पहुँचना है तो वहाँ पे। तो होपिंग कि जो बढ़िया टीम खेले वो जीते। आपकी फेवरेट टीम WPL में कौन सी है ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी फेवरेट टीम आप लोगों को पता ही चल गया होगा। अब फेवरेट टीम पता चलने के बाद वो नहीं कि भाई किसी एक का पक्ष लेता हूँ। गुड क्रिकेट इज़ ऑलवेज ए विनर। अभी तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले स्टार्ट होने हैं 24 तारीख से, उसके अभी आज से एक महीने बाद जो है WPL भी स्टार्ट हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कैंप जो है वो 1 तारीख से लगने की उपेक्षा है, 1 फरवरी से लगने की उपेक्षा है। श्रेयंका पाटिल स्टार्ट टू वॉच आउट होंगी, और इस बार जो है वो तगड़ी ऑलराउंडर बन सकती हैं, जैसे कि कम उम्र में जो है वो इंडिया में भी आई और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। इलाइट पेरी, एलिस पेरी, उन पर सबकी नज़र रहती है। स्मृति मंदाना को इस बार प्रूव करना है। पिछली बार एक भी 50 स्मृति मंदाना ने नहीं लगाई थी, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लगातार जो है वो 5 मैच भी आ रहा था। कम ही मैच होते हैं इसमें, 8 मैच आपको खेलने होते हैं, फिर डायरेक्ट से जो है वो एलिमिनेटर और फिर फाइनल। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट, hope the cricket best team wins, hope cricket wins, and hope importantly women's cricket will win in this in this WPL 2024. Do like, share and subscribe। ऐसी बड़ी बड़ी और ताज़ा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाए रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।